बच्चों, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। सो आज मैंने चैप्टर 4 लिया है। आपके 4th चैप्टर में क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। आपको अब वस्तुओं को समूह बनाने के लिए मैं सिखाऊंगा किस तरह से वस्तुओं को समूह बनाते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, आपके आसपास के चारों ओर जितने भी वस्तुएं हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास की कौन सी वस्तुएं हैं। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं बहुत से यूटेंसिल्स हैं, बुक हैं, क्लॉथ है। आप रोड पे जाते हैं, रोड देखते हैं, वॉल देखते हैं, है ना। तो सारा चीज़ आप देखते हैं, ये सारा ऑब्जेक्ट है। बहुत तरह के ऑब्जेक्ट देखते हैं डेली लाइफ में अपने आसपास। पत्थर है, आपका टॉयज है, ये सब क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। तो ये सब ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ ऐसे शेप हैं जो अलग अलग मतलब कुछ ऐसे इनमें से जो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ है, अलग अलग कलर है और अलग अलग इनका यूजेस भी होता है। ओके। और कुछ ऐसे है कि नियर बाय राउंड शेप में, जैसे आप राउंड शेप की बात मैं करूँ तो आप ये कह देंगे फुटबॉल है, आपका फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, रबर बॉल है, ये सब क्या आपका राउंड शेप में है। जब हम बात करते हैं कि नियर बाय राउंड शेप मीन्स, नियर बाय राउंड शेप का मीन्स आपको लगेगा राउंड है लेकिन ये राउंड नहीं होता है। जस्ट लाइक आप कहेंगे एप्पल, ऑरेंजेस वगैरह, ये सब क्या है आपका नियर बाय राउंड में है। तो इनके अलावा क्या देखते हैं? देखते हैं आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि किस तरह का आपके पास ऑब्जेक्ट है, या फिर आप देखते हैं किन किन तरह का आप ऑब्जेक्ट देखते हैं। आपको क्या करना है? आप ये करना है आपको कि अपने आसपास के जो आप ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं, जस्ट लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, मैंने आपको एग्जांपल ही बताया, ये सारा ऑब्जेक्ट आपका है। तो इनके अलावा क्या करना है आपको? एक टेबल बनाना है। ठीक है। उस टेबल में क्या करना है आपको? उस टेबल में आपको ये बताना, जस्ट लाइक आपने देखा एक कांच देखा, ग्लास देखा। ओके। तो अब ये बताएंगे आप हमें कि अगर आपने ग्लास देखा है तो ये क्या ग्लास किस किस चीज़ से बन सकता है? ये ग्लास कांच का ही बन सकता है, ग्लास बन सकता है ना कांच का, और ये प्लास्टिक का ही बन सकता है। तो मीन्स ऐसा है, कुछ और ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक या एक से अधिक से भी हम बना सकते हैं, कि एक से अधिक मैटर से भी हम इसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ओके। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे कि आप सपोज दैट ये देख लें कि जैसे आप डेली अपने घर में यूज़ करते हैं, है ना। तो डेली अपने घर में यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स हैं कुछ ऐसे हैं। और जो आप ऑब्जेक्ट को मैं कहूँ कि आप कलेक्ट करें, तो आप कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सारे ऑब्जेक्ट जो भी देखते हैं उसे कलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप रोड को कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या आप रोड को कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वॉल को कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिसे हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर उसे हम अपने घर नहीं ला सकते हैं। ट्रक को, कार को, ये सब कुछ ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट्स आप घर नहीं ला सकते अपनी, है ना। बाहर होता है, आप देखेंगे ट्री को भी आप नहीं ला सकते हैं। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। लेकिन ये सब क्या है आपके, आप अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स देखते होंगे। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको एक लिस्ट बनाना है। आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, उस लिस्ट को आपको बनाना है। ये देखिए लिस्ट आपको 4.1 दिखाई दे रहा है। इस 4.1 लिस्ट में क्या है? जैसे प्लेट, एक ऑब्जेक्ट का बनाना है कि मटेरियल दे आर मेड ऑफ, किससे बना हुआ है इसके बारे में देखना है। तो प्लेट किससे बना होता है? आप देखते होंगे प्लेट किसका बना होता है? स्टील का भी बना होता है, ग्लास भी होता है, प्लास्टिक भी होता है और अदर ऑब्जेक्ट भी होता है। मीन्स आप देखते होंगे कि आयरन का भी बना होता है, ग्लास कहेंगे। ठीक है। आयरन का बना होता है, कॉपर का बना होता है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग है, उनसे आप बना देखेंगे। आप पेन में देखेंगे प्लास्टिक होता है, मेटल होता है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपको क्या करना है? एक टेबल बनाना है। उस टेबल में आपको टोटल इनको डिनोट करना है। ओके, नोट डाउन करना है। इसमें आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या है। अब देखना है इसमें, अब देखिए इनको बनाना है। अगर समझ नहीं आया तो आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हैं, टीचर का भी हेल्प ले सकते हैं। एक्टिविटी 2 देखते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या है कि टेबल 4.2 लिस्टेड सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन। आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा भी कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो क्या कर सकते हैं, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे टेबल बना लें कि आप बताएं कि जो आपके पास वुड है, ओके, आपके पास वुड है, तो वुड से क्या क्या बनाया जा सकता है। इसमें क्या था कि वो बना किस चीज़ से था? प्लेट बना किस चीज़ का था? मटेरियल कौन सा था? अब ये देखना है कि जो मटेरियल आपका है, ठीक है, मैंने बताया था ये प्लेट बना है किससे? मटेरियल से बना है। अब ये देखते हैं ये मटेरियल वुड है, वुड से क्या क्या बन सकता है? चेयर, टेबल, पलंग, ये सब क्या है? ब्लॉक कट आपका और इट्स व्हील। तो ये सब क्या है आपका? वुड से बन सकता है। पेपर से क्या क्या बन सकता है? लेदर से क्या क्या बन सकता है आपका? प्लास्टिक से क्या बन सकता है? कॉटन से क्या बन सकता है? इन सभी मटेरियल का क्या करना है आपको? एक नोटबुक लेना है, उसमें एक टेबल बनाना है, उस टेबल से आपको क्या करना है? इसके बारे में लिखना है या बनाना है एक
जो आपको पता चले आपके नियर बाय में क्या क्या है जो आपने देखा है। ओके, अब देखते हैं आपका मेन पॉइंट आता है क्या, कि जो इनका कैसा है नेचर क्या है, जो मटेरियल का नेचर है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ का मटेरियल प्रॉपर्टीज़ जो है मटेरियल का वो कैसा होना चाहिए। आपको पता है कि आप कभी ये करते हैं क्या कि आपको गिलास नहीं मिल रहा है तो आप जो क्लोथ घर में पड़ा है उसमें आप पानी कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्या कपड़े में पानी रहेगा, रह जाएगा क्या? नहीं। अब देखेंगे कि उनसे पानी नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, तो क्या हम उनके जगह यूज़ कर सकते हैं, ग्लास की जगह, स्टील की जगह, जो ग्लास बनाया जाता है, स्टील का बनाया जाता है, ग्लास का बनाया जाता है, प्लास्टिक का बनाया जाता है, इसके जगह पर हम क्या करते हैं, क्या कपड़े को यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बनाया किस लिए गया है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो वाटर है उसको नीचे ना गिरने दें। ओके, जो कि इसमें कपड़े में, क्लॉथ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है वो बाहर की ओर गिर जाएगा। ओके, तो पानी को रोकने के लिए जो बनाया जाता है वो क्या है, ग्लास है, प्लास्टिक है, ओके, स्टील है, आपका आयरन है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा। अब बात करते हैं हम क्या, आपने देखा होगा अपने घर में जो आपको खाना बनाने के समय आपको दिखाई देता होगा, है ना। जब खाना बनाते हैं तो उसमें देखते होंगे कि जो आपका जो यूटेंसिल्स है, बर्तन है, तो क्या आप देखते हो उसको, क्या आप उसका किससे बनाते हैं, कागज़ का बनाते देखते हैं क्या? आप देखते हैं क्या पेपर का बना हुआ है कोई ऐसा जिससे हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं? नहीं। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि अगर हम पेपर से बनाएंगे तो वो ईजिली क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए मेटल यूज़ करते हैं। मेटल में आपका बहुत सारा मेटल आता है, आयरन है, स्टील है, कॉपर है, तो मीन्स बहुत सारे ऐसा मेटल है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो अब देखिए बात ये आती है कि हम पेपर का यूज़ नहीं करते, मीन्स ये मेरे कहने का मतलब है कि हम जो हमारे पास जो मैटर है वो डिफरेंट यूजेस के लिए डिफरेंट टाइप का क्या होता है, मटेरियल्स होता है। मीन्स पदार्थ अलग अलग काम के लिए अलग अलग पदार्थ का यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखते हैं दिखावट कैसा होता है, अपीयरेंस कैसा होता है, कैसा अपीयर होता है, दिखावट कैसा होता है, वो हमें दिखता कैसा है। ओके, तो दिखने के लिए आपको एक एग्जांपल देखना होगा। आप देखते होंगे आपके पास अगर मेटल है, मेटल में आप ले लें एल्युमिनियम ले लें या आप कोई भी चीज़ ले लें, मेटल में लोहा ले लें, एल्युमिनियम ले लें, कुछ भी। आप देखेंगे कि जो आपका ये मान लें कि आपका सरिया पड़ा है, ठीक है, सरिया है, ये आपका कैसा आयरन है, लोहा है अभी, ठीक है। इनको क्या करेंगे, आप कट करेंगे। कट करने के बाद देखेंगे अगर वो आपने नियर बाय कट किया है, मीन्स अगर आपने अभी कट किया है, कट करने के बाद देखेंगे उसमें शाइनिंग सा आना शुरू होता है, ठीक है, उसमें शाइनिंग सा आना शुरू होता है, चमक आना शुरू हो जाता है। मीन्स हम ये कहते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। ओके, जब हम ताज़ा काटते हैं किसी को सॉरी मेटल काटते हैं तो हम ये कह सकते हैं क्या कि मेटल कैसा है, वो हमें चमकीला दिखाई देता है। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो अपने आसपास अगर कहीं जाते हैं जहाँ पर देखते होंगे कि आप जो घर बनाया जाता है वहाँ पे आप देखते होंगे जो स्टील आयरन वगैरह है वो भी वहाँ काटा जाता है। तो आप देखेंगे उसमें जब काटा जाता है तो आप देखते होंगे उसमें कैसा वो एक शाइनिंग सा करना शुरू होता है, चमक होना शुरू हो जाता है। मीन्स ये कहते हैं कि वो क्या है, वो आपका मेटल है। क्या है, मेटल है, ठीक है। मेटल मतलब क्या होता है, धातु। वो कैसा आपका धातु है, और जो इसके अपोजिट हो, जस्ट लाइक आप देखते हैं क्या कि जिसमें कैसा हो, शाइनिंग नहीं हो, वो क्या कहलाता है आपका, उसमें देखेंगे हम कैसा कि उसमें शाइनिंग ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उससे कहेंगे हम क्या, धातुहीन कहेंगे। ओके, सो यहाँ तक आपका क्लियर है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपका, मैंने इसे कट किया, ये सिंपल तो वैसे दिखाई दे रहा था, मैंने इसे कट किया, कट करने के बाद देखा हमने क्या, इसमें एक शाइनिंग सी आ गई है। मीन्स इसमें कैसा है आपका धात्विक गुण है, या फिर कहते हैं हम कैसा है, इनमें मेटल है, ये कैसा है, मेटल है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या है। देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूँ, जो आपको मैंने बताया था मेटल है, मेटल में आपका क्या होता है, धातु कौन कौन सा है आपका, देखिए मेटल आपका कौन सा, आयरन हो गया आपका, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड, कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे जो कि क्या सारा है, धातु है। अब मैंने आपको क्या बताया, आप क्या टेस्ट करेंगे, आप उसमें ये देखेंगे, टेस्ट मीन्स जाँच ये करेंगे, आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसे मेटल है
और कुछ ऐसे क्या है जो अधातु है, मीन्स उसको काटने के बाद वो साइन नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसा होता है जिसके ऊपर क्या होता है, वो जो उनके ऊपर क्या होता है, एक लेयर बन जाता है। लेयर बन जाता है मतलब ये कहते हैं कि उनमें साइनिंग नहीं दिखाई देती है आपको, ठीक है। मीन्स साइनिंग नहीं दिखा देती है जब तक हम उसे कट नहीं करते। जब उसे कट करेंगे उसके बाद क्या होता है, हमें उस सरफेस पे दिखाई देता है कि उनमें साइनिंग है या नहीं है। मीन्स ऐसे नहीं कह सकते हम कि कोई भी आपको मेटल पड़ा है और वो साइन नहीं कर रहा है तो आप ये कह दें उसमें वो मेटल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा क्या है, हार्डनेस। मैंने मेटल देख लिया, अब देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, आप देखते होंगे कि आप मेटल, आपने मेटल लिया, मेटल में आपने देखा एक साइड लिया आपने क्या लिया, आयरन लिया, और एक साइड आपने लिया प्लास्टिक लिया। तो आप देखेंगे क्या कि आयरन और प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये इजीली कंप्रेस हो जाता है। मीन्स अगर हमको दोनों साइड से दबाते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होता। आयरन को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो क्या होता है जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। प्लास्टिक भी अगर बहुत हैवी प्लास्टिक है तो वो भी कंप्रेस नहीं होता है। लेकिन अगर हम स्पंज की बात करते हैं, स्पंज या फिर आप देखते हैं कॉटन की बात करते हैं, ठीक है, जो कॉटन आप यूज़ करते हैं रुई, तो उसे यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं क्या उसे हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो मीन्स क्या है कि हार्डनेस की बात कर रहे हैं हम, तो जिसे हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, जिसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। आप देखते होंगे आपका बोर्ड है, बोर्ड पे आपके पास बोर्ड है, बोर्ड पे क्या करना शुरू कर दिया आपने क्या किया, एक मेटल लिया, मेटल लेकर के उसके मतलब एक धातु लिया, धातु लेकर उसके आप उस पर आप स्केच करना शुरू कर दिए, स्केच करना शुरू कर दिया। तो क्या ये स्केच होना शुरू हो जाता है बोर्ड पे? बिल्कुल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा क्या करेंगे आप, एक चौक लेंगे, चौक लेना है जो आप चौक यूज़ करते हैं या फिर आपके जो टीचर यूज़ करते हैं चौक, उसे आप रगड़ना शुरू करेंगे। क्या उसको रगड़ते ही क्या ये बोर्ड पे स्केच आना शुरू होता है? नहीं आना शुरू होता है ना। वो चौक इसलिए क्या होता है, वो एक डस्ट बन करके रिमूव होना शुरू हो जाता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ईजिली जो कंप्रेस हो जाए, स्केच हो जाए, उसे हम कहते हैं कैसा है, वो मैटर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, वो सॉफ्ट होता है, ओके। और जो इजीली कंप्रेस ना हो, डिफिकल्ट हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, वो कैसा है, हार्ड है। तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे मैटर होते हैं, एक सॉफ्ट होता है और एक हार्ड होता है, ओके। आपको ये समझ में आ गया क्या होता है। आप कुछ एग्जांपल आप देख लें। कैसा एग्जांपल देखेंगे आप, जो आप देखते हैं, सपोज दैट आप ले लें, मैंने आपको एग्जांपल अभी अच्छा बताया था, क्या कौन सा एग्जांपल बताया था मैंने आपको, एक बताया था आपको कॉटन, ठीक है, और एक बताया था मैंने आपको आयरन। आयरन के अलावा आप कुछ भी ले लें, जस्ट लाइक आप वुड ले लें, ठीक है, पीस ऑफ वुड ले लें। अब दोनों को कंप्रेस करना शुरू करें, तो आप क्या देखेंगे, क्या आपने कॉटन कंप्रेस किया तो ये कंप्रेस हो गया, या फिर वुड को कंप्रेस किया तो कंप्रेस हो गया। आप देखेंगे कॉटन को कंप्रेस करते ही कंप्रेस होना शुरू हो गया, ठीक है, और वुड को कंप्रेस किया हमने तो वुड कंप्रेस नहीं हुआ। मीन्स ये कह सकते हैं कि वुड कैसा आपका हार्ड है और जो कॉटन है आपका सॉफ्ट है। मीन्स कॉटन मीन्स रुई है आपका सॉफ्ट है, सॉफ्ट मीन्स मुलायम होता है, और वुड लकड़ी जो आपका कैसा है, हार्ड है, हार्ड मीन्स कठोर होता है। अब देखते हैं, मैंने ये देख लिया कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है, बिहेवियर कैसा है हमने देख लिया सर। अब देखते हैं इनमें सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब ये हो गया आपका घुलनशील, ठीक है, और इनसॉल्यूबल का मतलब हो गया अघुलनशील, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विलेय और अविलेय भी कहते हैं, ओके। अब सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल का मतलब क्या है? सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल का मतलब ये हो गया कि आप अगर आपके पास पानी है, ठीक है, आपके पास मान लें कि ये दो जग में पानी है और इस दोनों जग में पानी है, उसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें कुछ ऐसे मैटर डालेंगे जो क्या हो, सॉल्यूबल हो, एक अदर नॉन सॉल्यूबल। आप एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए आप इसमें क्या करें, आप इसमें आप सॉल्ट मिक्स कर दें या फिर आप इसमें शुगर मिक्स कर दें, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप सैंड डाल लें। सैंड डालते ही आप देखेंगे क्या, कुछ टाइम के बाद आप उसको कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देंगे। आप छोड़ने के बाद क्या होगा, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है। छोड़ने के बाद क्या होगा कि जो आप जिसमें आप सैंड डाला था, आपने सैंड डाला था, वो सैंड तो आपको दिखाई देगा क्योंकि वो डिजोल्व नहीं होता है। मीन्स वो जो है मीन्स विलेय नहीं है, ओके। और कुछ ऐसा है जिसमें मैंने मिलाया था, क्या मिलाया था, सॉल्ट मिलाया था, और जिसमें मैंने मिलाया था क्या, शुगर मिलाया था, चीनी और नमक मिलाया था। तो या तो चीनी या नमक, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक साथ दोनों मिक्स नहीं करना है, चीनी भी है और आपका नमक भी है। तो आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते, देखेंगे उसमें क्या कि वो बिल्कुल सॉल्युबल हो चुका है, मीन्स वो बिल्कुल विलेय हो चुका है। लेकिन अदरवाइज अगर अदर हैंड में देखते हैं हम क्या कि उसमें क्या था, आपका सैंड था, तो वो सैंड क्या होता है, कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, मीन्स इकट्ठा होना बॉटम पे शुरू हो जाता है, तले में बैठना शुरू हो जाता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो कैसा होता है आपका, एग्जाम्पल में सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल में बहुत सारे एग्जाम्पल है और इनसॉल्युबल में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आपको क्या करना है, उनका एक टेबल बनाना है, टेबल बना करके आपको इसके बारे में बताना है कौन कौन सॉल्युबल है और कौन कौन सा
इज इनसॉल्युबल है, ठीक है। आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है 4.3 मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर। सॉलिड मटेरियल हमने अलग अलग डाला। सॉलिड मटेरियल का मतलब मैंने बताया था ना आपको सॉलिड मटेरियल, तो ये नहीं समझे आप कि चीनी सॉलिड नहीं है, चीनी भी सॉलिड है। आप देखते हैं सॉलिड क्रिस्टल बना होता है चीनी का, ठीक है, तो ये भी कैसा सॉलिड है। और जो आपका नमक है, नमक भी तो क्रिस्टल दिखाई दे रहा है छोटा छोटा सा, तो वो भी क्या है आपका सॉलिड है, क्योंकि जो आपका साल्ट है जस्ट लाइक कैसा दिखाई देता है, सैंड के जैसा दिखाई देता है, बालू के जैसा दिखाई देता है। ओके, तो बोथ आर सॉलिड। अब देखते हैं बात क्या करते हैं, मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर। मैंने बताया था आपको क्या करना है, अलग अलग डिफरेंट मटेरियल का उसमें क्या करना है, वाटर में मिक्स करना। जस्ट लाइक आप सॉल्ट मैंने बताया था वो डिसअपियर हो जाता है बिल्कुल कंप्लीटली, मीन्स आपको दिखाई ही नहीं देगा, वो लुप्त हो जाएगा। शुगर की बात करते हैं, ये भी लुप्त हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेगा। सैंड है, चाक पाउडर है आपका, उसके बाद क्या है, सोडस्ट है, ठीक है। सॉडस्ट का मतलब होता है, सॉ मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, और डस्ट का मतलब लकड़ी का टुकड़ा। ओके, ये सारा क्या है आपको हिंदी में इसको कहते हैं बुरादा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल आपका कंप्लीट हो गया। अब कुछ एग्जांपल भी है इनमें, और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे एक्टिविटी आपका 4 मैंने कंप्लीट करवा दिया। देखिए इनका एक और बेस्ट एग्जांपल है। बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप अपने, अब आपका डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेशन मीन्स आपको देखते होंगे जो आपका पाचन क्रिया होता है, तो उसमें देखते होंगे आपके शरीर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो वाटर है वो क्या होता है, वो क्या करता है, कुछ सब्सटेंस को वो क्या करता है उसमें डिजोल्व कर देता है ना। ये सबसे बेस्ट आपका एग्जाम्पल है जो हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर, ठीक है। वाटर क्या करता है, आपको डाइजेशन सिस्टम में भी काम आता है, और भी बहुत सारे ऐसे सब जो सब्सटेंसेज है जो क्या करता है वो इजीली डिसॉल्व कर देता है। अब देखते हैं एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में क्या है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैटर में क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका चैप्टर ही क्या है, मैंने इस चैप्टर का नाम जो बताया था उस चैप्टर में आपको इसके कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है, या फिर उसके बारे में आपको समूह बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिविटी 5 में क्या करना है। एक्टिविटी 5 में क्या करना है, अब आपने देख लिया कि जो सॉलिड है उसका देख लिया मैंने, डिसॉल्व हुआ है नहीं हुआ है। अब इसमें देखना है क्या लिक्विड भी वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। मीन्स लिक्विड तो खुद एक तरह से क्या है, वाटर, जस्ट लाइक वाटर ही है ना। वाटर नहीं होता वैसे ये, लेकिन जस्ट लाइक क्या है, वाटर है, और वाटर तो वाटर है ही। तो क्या लिक्विड जो भी जितना लिक्विड है वो सारा क्या वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ये आप देखने वाले हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे लिक्विड वाटर में डिसॉल्व हो जाए, इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल में क्या करना है आपको, जस्ट आप लेमन जूस बनाते हैं। लेमन जूस बनाते हैं उसमें क्या करते हैं आप लेमन का जो है कुछ, जो आपका लेमन है उसे क्या करते हैं हम उसका जूस डालते हैं उसमें। उसके बाद क्या करते हैं उसमें हम कुछ आपका सॉल्ट है या फिर कुछ उसमें शुगर मिलाते हैं, मीन्स चीनी या नमक मिलाते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है एज यूर विश। आप उसमें देखेंगे क्या वो सारा मिक्स हो गया। लेकिन अगर अदर साइड में देखते हैं हम, एक गिलास और लेते हैं, या सबसे बेस्ट एग्जांपल आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है, 4-5 ग्लास लेना है, वो भी कैसा लेना है, बिल्कुल दिखाई दे, विजिबिलिटी हो। उसमें क्या करना है आपको, उसमें ये देखना है, जैसे ये 4-5 आपने ग्लास लिया, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये देखना है कि एक में आपने लेमन सॉल्यूशन डाला, एक में क्या करेंगे आप मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, एक में कोकोनट ऑयल डाल देंगे, केरोसिन ऑयल डाल देंगे, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, एक तरह से आप एक तरह से टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट क्या करेंगे मीन्स उसमें ये देखेंगे, एक्टिविटी देखेंगे कि जिसमें आपने देखा था कि लेमन डाला था वो क्या हुआ, इजिली डिजोल्व हो गया, मीन्स आपको दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर आपने देखा था कि जब आप केरोसिन तेल यूज़ किए थे तो उस केस में क्या हुआ था, वो केरोसिन तेल और जो वाटर है दोनों सरफेस अलग अलग हो गया, मीन्स दोनों क्या हुआ, एक लेयर बन के आ गया। मीन्स आप देखते होंगे जो वाटर है, सॉरी जो आपका ऑयल है, वो ऑयल कहाँ आना शुरू हो गया, ऊपर आना शुरू हो गया, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो या फिर केरोसिन ऑयल हो, सारा क्या होता है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। आप करके देखें आपको पता चल जाएगा। क्या होता है कि वो सारा ऑयल जो है ऊपर आना शुरू होता है और वाटर क्या होता है वो नीचे ही रह जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है कि हमेशा लिक्विड क्या हो, पानी में डिजॉल्व हो। ओके, आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। एक्टिविटी के बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह से होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक अगेन आपको एक टेबल बनाना है। ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है। जो विनेगर सॉल्यूशन है, मैंने बताया था जो विनेगर है उसे आप क्या करेंगे, मिलाएंगे, पानी के साथ मिलाएंगे। तो पानी के साथ मिलाएंगे वो क्या होता है, बिल्कुल मिक्स हो जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे जो सिरका होता है ना, हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं।
तो उसके बाद क्या है आपका, ये लेमन जूस है। लेमन जूस में भी देखेंगे क्या होता है, ये मिक्स होता है नहीं होता है। मस्टर्ड ऑयल देखेंगे पानी के साथ मिक्स होता है। कोकोनट ऑयल देखेंगे और केरोसिन ऑयल देखेंगे जो मिक्स होता है नहीं होता है। ये आपको फिगर नीचे दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में देखिए, अगर सपोज हमने इसमें क्या डाला था, विनेगर डाला था, देखिए हमने इसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों एक जैसा ही लग रहा है। लेकिन इसमें क्या कहता है, हमने ये ऑयल डाला था और वाटर था। मीन्स ये ऊपर वाला आपका ऑयल है और नीचे वाला आपका क्या है, वाटर है। जो वाटर है वो नीचे रह गया, आपका ऑयल है वो ऊपर रह गया। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा दोनों कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऑलवेज मिक्स होगा। मीन्स ये क्या होता है, हमेशा मिक्स नहीं होता है, दोनों अलग अलग भी होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बात आती है कि मैंने आपको बता दें लिक्विड की बात बता दें कि लिक्विड वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है। ओके, अब देखते हैं लिक्विड के अलावा एक गैसेज होता है, तो क्या गैसेज भी उनमें मिक्सर होता है क्या? तो हाँ बिल्कुल, कुछ गैसेज ऐसे हैं जो मिक्स हो जाता है बिल्कुल, कुछ ऐसे हैं जो मिक्स नहीं होता है। कुछ एग्जांपल आप ले लें, कुछ एग्जांपल क्या है, जस्ट लाइक अब ऑक्सीजन। आप कहते हैं पानी में ऑक्सीजन है, जिस वजह से क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स जो है इनके वजह ही जीवित रहता है। ओके, पानी में जितने भी एनिमल्स है, जितने भी वो है, वो किसके बिहार पर जीवित रहता है, क्योंकि उसमें क्या है, पानी में ऑक्सीजन है। कुछ भाग जो है ऑक्सीजन गैस उसमें मिक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर में क्या है, कुछ ऐसे हैं जो गैसेस हैं जो क्या होता है, मिक्स होता है। अब इसके अलावा क्या है, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मे फ्लोट और सिंक इन वाटर। मीन्स सिंक मतलब होता है डूबना, फ्लोट मतलब होता है तैरना। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो क्या होता है, आपके पानी में डूब जाते हैं या फिर तैरता दिखाई देता है आपको। ठीक है, जस्ट लाइक आपने देखा बहुत सारी चीज़ ऐसे, जैसे आप खेल रहे हैं और बॉल पानी में चला गया, तो बॉल पानी में चला गया, क्या आप देखते हैं क्या वो बिल्कुल सरफेस चला जाता है या फिर डूब जाता है? नहीं, वो बिल्कुल ऊपर तैरते रहता है। ठीक है, अगर आप एग्जांपल ले लें बॉल में एग्जांपल मैंने आपको बताया, सिर्फ बॉल की बात किया है। बॉल का ये नहीं बताया किस मटेरियल का बना है। अगर वो आयरन का बना हुआ है, मीन्स तो वो देखेंगे क्या, वो बिल्कुल डूब जाएगा। लेकिन अगर देखेंगे वो किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, रबड़ का बना हुआ है, तो वो देखेंगे क्या, आपका वो तैरता हुआ दिखाई देगा। मीन्स आपको देखेंगे उसके जो सरफेस पे है वो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर आपका दिखाई देगा। मीन्स वो क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। और जो हैवी है वो क्या होता है, वो नीचे की ओर डूब जाता है। जस्ट लाइक आप स्टोन भी देखेंगे, स्टोन भी फेंकेंगे आप पानी में, पत्थर फेंक रहे हैं पानी में, तो आप देखेंगे क्या, वो डूब जाता है। ओके, सो आप इस तरह का आप एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। कि आपको एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहा है, ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। इस एग्जाम्पल में आपको देखिए ये एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में क्या है, हमने क्या है कि बहुत सारे मटेरियल को उसमें डाला है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को डाला है। ऑब्जेक्ट में जैसे सर्च कैसे है, आपका लीफ है, बॉल है, ये आपका वुड है, ये सब क्या हुआ, आपका जो सरफेस ऑफ वाटर है वहाँ रह गया, ऊपर तैरता हुआ आपको दिखाई दे। लेकिन उसमें नीचे आपको हैवी मटेरियल दिखाई दे रहा है, जिसमें से आपका आयरन है, ये आपको की दिखाई दे रहा है, नहीं किसका बना होगा, या तो आयरन स्टील वगैरह इसका बना हुआ होगा। तो वो क्या होता है, बिल्कुल डूब गया। या इसके अलावा क्या है, स्टोन भी है जो नीचे जो आपको सरफेस है तली पे बैठ जाता है। ओके, सो ये पॉइंट आपका हो गया क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट का टिक लगा लें। ओके, ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता। पारदर्शिता होता क्या है, आप क्या करें, सपोज दैट आपके पास कॉपी है, उनका एक पेज ले लें, उस पेज को ले लें, उसके बाद क्या करें, उस पेज को रख करके आप देखना शुरू करें। क्या आप इस पार से उस पार को देख सकते हैं इजली? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना। तो हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते। उसके अलावा आप क्या देखें, कोई और अदर ऑब्जेक्ट ले लें, जस्ट लाइक प्लास्टिक ले लें, अगर इससे नहीं देख प्लास्टिक ले लें, उसमें आप इजली नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप कांच लेते हैं तो आप क्या देखते हैं, बिल्कुल हम इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं। मीन्स कैसा है ये, बिल्कुल पारदर्शिता है। मीन्स हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम इजीली देख सकते हैं इस पार से लेकर के उस पार तक। इसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल बताया था जो आपको कागज़ का था, तो कागज़ में क्या करना है, अब इसमें आप तो इसमें देख नहीं पाए, तो ये क्या है, अपारदर्शी है। पारदर्शी उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, इस पार से उस पार तक देख सकते हैं। मीन्स आपका आ गया ये जो ग्लास दिखाई दे रहा है, ये ग्लास, तो ये ग्लास आपका क्या है, आपका पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको एक पेज लेना है, पेज से आप देखना शुरू करेंगे। जब पेज से आप देखना शुरू कर देंगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, उसमें आपको दिखाई देगा कि वो जो आपका मटेरियल है इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो वो क्या होगा, आपका ओपेक कहलाएगा। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अपारदर्शी कहते हैं। अब बात आती है क्या कि एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका, मान लीजिए सपोज दैट आप देखेंगे कि एक पेज लिया था, उसमें आपने ऑयल डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया आपने, ऑयल डाल दिया, मीन्स तेल डाल दिया।
तेल डालने के बाद जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो वो क्या करता है कि बाय मिस्टेक से उस पर तेल गिरा दिया, तेल बिखेर दिया, तो आप देखेंगे क्या उसके नीचे कुछ वर्ड दिखाई देने लग जाता है। बिल्कुल क्लियर तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको वर्ड वो दिखाई देगा। मीन्स वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है ट्रांसकुलेंट कहलाता है। वो मटेरियल कैसा हो गया आपका, ट्रांसकुलेंट है। अगर हमने तेल नहीं जब गिराया था तो वो कैसा था, ओपेक था। मीन्स वो आपका कैसा था, अपारदर्शी था। लेकिन जैसे आपने उसमें तेल गिरा दिया वो कैसा बन गया, ट्रांसकुलेंट बन गया। मीन्स वो पारभासी बन गया। मीन्स ये वाला आपका जो है वो कैसा आपका, ये आपका पारभासी है। ओके, हिंदी वाले के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये आपका पारभासी है, मीन्स ये कैसा आपका ट्रांसकुलेंट है। ये आपका कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी। पारदर्शी, इस पार से उस पार देख सकते हैं। और ये कैसा आपका है, ये आपका कहलाता है क्या, ये कहलाता है अपारदर्शी, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं ओपेक, इंग्लिश में कहते हैं ओपेक, हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्या है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है इनका, आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ग्लास। ये ग्लास जब तक ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा जब तक इसमें कोई भी स्केच ना हो। अब इसको क्या करें, आप इसे ज़मीन पे या फिर नीचे फर्श पे क्या करें, रगड़ दें। बिल्कुल रगड़ने के बाद देखेंगे क्या, जब रगड़ाहट इसमें आ जाती है तो ये कैसा बिहेव करना लग जाता है, ये कैसे बिहेव करना लगता है, ये ट्रांसकुलेंट के जैसा बिहेव करने लग जाता है। मीन्स आपको क्लियरली इस पार से उस पार दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन कुछ परसेंट ऐसा है जो आपको दिखाई देगा। ओके, इसके अलावा जो आपका ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, इसमें ओपेक में ले सकते हैं आप, ओपेक में ले सकते हैं आप, मेटल ले सकते हैं, कोई मेटल ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, स्टील ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप इनका एग्जाम्पल है। ओके, आई होप ये समझ आया होगा। अब देखते हैं एक्टिविटी आपका 6 एक्टिविटी क्या है। मैं इनका सारा एक्टिविटी करवा रहा हूँ, सारा चीज़ समझ, मतलब आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। देखिए, इनके अलावा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आप लोग जो कोई दुकान जाते हैं ना, तो जो दुकान जाते ही आप क्या देखते हैं, आप दुकान जाते ही देखते हैं दुकान वाला टॉफ़ी बेच रहा होता है, ठीक है। तो टॉफ़ी कैसे बेच रहा होता है, तो आपको एक ग्लास दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्यों दिखाई देता है, इस तरह से वो क्यों रखता है, ताकि हम लोगों को ईजिली दिखाई दे और हम ईजिली फाइंड कर सके कि हमें अंकल ये टॉफ़ी चाहिए या फिर ये टॉफ़ी चाहिए। बताते हैं ना, देख करके बताते हैं। कैसे बताते हैं, बिल्कुल ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मीन्स हमें इसे क्या कहते हैं, पारदर्शी होता है, जो बिल्कुल दिखाई देता है हमें, उसके अंदर क्या रखा हुआ है वो चीज़ हमें बिल्कुल दिखाई देता है, ठीक है। अब एक्टिविटी पे हम कहाँ आते हैं, एक्टिविटी 6 की बात कर रहा था मैं। ओके, अब देखते हैं एक्टिविटी 6 में क्या कहता है। 6 की एक्टिविटी में आपको दिखाई दे रहा है, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू द इट टूवर्ड्स एंड लाइटेड बल्ब। आप एक पेपर लें, पेपर लेके क्या करें, उसमें आप टॉर्च की लाइट डालें। टॉर्च की लाइट डालेंगे, लाइट डालने के बाद आप उसमें नोट करेंगे, ऑब्जर्वेशन उसका नोट करते जाएंगे। एक आपने पेज लिया है, पेज के ऊपर आपने टॉर्च का लाइट डाला है, लाइट डालने के बाद आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 से 3 ड्रॉप आप क्या करेंगे, उसमें कोई आप ऑयल डाल देंगे, ठीक है। ऑयल डाल के उसको क्या करेंगे, या फिर ऑयल डाल दें या फिर मक्खन डाल दें, इस तरह से डाल के क्या करेंगे, उसको आप फैला लेंगे। फैलाने के बाद क्या देखेंगे आप, जब हमने फैला दिया उसमें लाइट, तो हमने जो उसमें बटर फैला दिया या फिर हमने क्या किया, उसमें ऑयल फैला दिया। ऑयल फैलाने के बाद क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, फिर से लाइट सोर्स को उससे पास करवाएंगे। जब हम टॉर्च उस पर मतलब लाइट उसमें देंगे या फिर जला कर देखेंगे लाइट उस पेपर पे, तो फिर देखेंगे क्या, उससे बहुत काफ़ी हद तक जो है लाइट पास हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये जो लाइट पास हो रहा है या फिर ये इस तरह का जो आपको मैंने बताया एग्जाम्पल है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल, आपका ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है। एंड सॉरी, मैंने इसके पहले सारी जगह मतलब जो मेरा टंग स्लिप हो गया, मैंने उस समय सभी जगह आपको ट्रांसकुलेंट बताया था। ओके, ये ट्रांसलूसेंट है। ओके, ये क्या है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, आपका पारभासी कहते हैं। तो आपको ऐसा दिखाई देगा बिल्कुल। ओके, ट्रांसलूसेंट दिखाई देगा। मैंने आपको बताया ट्रांसलूसेंट कैसे देखते हैं, पेपर के ऊपर आपने तेल बिखेर दिया, तेल बिखेरने के बाद आपने देखा कि सोर्स ऑफ लाइट है जो बहुत काफ़ी हद तक पास हो रहा है, बिल्कुल। ओके, ये बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देगा, जस्ट लाइक आपको ग्लास नहीं दिखाई देगा। मीन्स ये कैसा है, आपका ट्रांसकुलेंट है। बेस्ट एग्जांपल है, आप क्या करें, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक टॉर्च ले लें, टॉर्च लेकर के उससे क्या करें, आप अपने जो पाँव में हथेली है उन पे मारें, उन पे लाइट जलाने के बाद आप देखेंगे उसमें आपको दिखाई देगा रेड कलर का दिखाई देगा। मीन्स ये क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ ब्लड है वैसे। ओके, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट तो आ रहा है। अगर इसके जगह पे आप कोई वुड ले लेते हैं या फिर कोई आयरन ले लेते हैं या कोई मटेरियल और लेते हैं जिससे ये पास नहीं होता है, तो वो कैसा कहलाता है आपका, जब हमारा पास नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, हम अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने ये देखा कि कैसे किस तरह का मटेरियल होता है और मटेरियल किस तरह का होता है, इसको मिक्स करने से क्या होता है। बहुत से ऐसे मैटर मैंने देखा था जो क्या होता, पानी के अंदर डूब गया था, बहुत सारा ऐसे था जो फ्लोट कर रहा था। इसके अलावा भी मैंने ये देखा कि बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जिसमें क्या कहता है, सोर्स ऑफ लाइट जो है इजली पास हो जाता है, किसी में बहुत कम मात्रा में पास होता है और किसी में बिल्कुल पास ही नहीं होता है। ओके, और इनका क्या क्या एग्जाम्पल है, ये सब मैंने एग्जाम्पल देखा और आपको बताया। अब देखिए इनमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है मैं इनका सारा जो आपका एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज कीवर्ड और जो समरी वाक्य रह गया आपका वो सारा कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, सो ये वीडियो यहीं तक करने देते हैं। ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है, 30 मिनट की वीडियो हो गई है। ओके, सो आप लोग घर पर रहें, खुश रहें और पढ़ाई करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर और इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखा है, कोई लेक्चर आपका मिस हो गया है इसके पहले का सारा लेक्चर, तो आप इसके सारे लेक्चर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक मिल जाएगी, आप एक क्लिक में सारे लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, सारे लेक्चर बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वीडियो बहुत छोटी लेक्चर में है। ये जैसे ये आपकी वीडियो बनी एक लेक्चर में कंप्लीट हो गया, वैसे ही जो आपका और भी वीडियो है वो 1 से 2 लेक्चर में मोस्टली जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।